क्या हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट गलत है? आखिरकार पिछले कुछ दिनों के अंदर अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है, रिसर्च रिपोर्ट जो कि हिडनबर्ग फर्म रिसर्च के द्वारा रिलीज की गई है, जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। अगर हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी की अगर बात की जाए 2017 के अंदर यह कंपनी रिसर्च एस्टेब्लिश हुई है, जिसको मार्केट के अंदर रजिस्टर किया गया। हालांकि अगर इस कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर ये बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनियों या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के ऊपर रिसर्च करती है कि आखिरकार ये कंपनियां क्या कर रही है, ये कुछ घपला तो नहीं कर रही है, ये कुछ गलत तो नहीं कर रही है। हालांकि इनको जो है शॉर्ट सेलिंग कंपनीज भी कहा जाता है, जो कि किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगा के उससे जो है नीचे गिरा देती है और उसके जो है शेयर्स परचेज करके जैसे ही कंपनी फिर से खड़ी होती है उसके शेयर्स वापस बेच देती है और जो है प्रॉफिट कमा लेती है। क्या आखिरकार इसने अडानी ग्रुप के ऊपर भी जो एलिगेशंस लगाए हैं क्या वो फेक है? क्या अडानी ग्रुप सच के अंदर फ्रॉड कर रहा है? आखिरकार क्या है इसके रीजन? आखिरकार जिस हिडनबर्ग कंपनी ने पहले भी जिन कंपनियों के ऊपर रिसर्च किया था क्या वो रिसर्च रिपोर्ट सही थी? आखिरकार हिडनबर्ग कंपनी ने पहले भी किन किन कंपनियों के ऊपर रिसर्च किया है और क्या अगर वो रिसर्च किया है तो क्या वो सही निकला है या फिर गलत निकला है, या फिर ये कंपनी गलत है या सही है? ऐसे बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं लोगों के। हालांकि अगर बात की जाए अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रुप गौतम अडानी जो कि एशिया के टॉप 3 के अंदर आते थे वो कि आज एशिया के टॉप 7 के अंदर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए बीते फ्राइडे के अंदर रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप को 2 लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। इसके साथ ही पूरे ऑल इंडिया में 2 लाख करोड़ का स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान देखने को मिला। इसके साथ ही भारतीय बाजारों के अंदर बात की जाए अडानी ग्रुप के अंदर शेयर्स के ऊपर मिड कैप एंड इसके साथ ही लो कैप भी लगा दिया गया, जिसके अंदर आप प्राइजेस के नीचे अपने शेयर्स को नहीं बेच पाएंगे। आखिरकार लोगों को कैसे ट्रस्ट आए? जो भी पब्लिक है जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर परचेज कर रखे हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है। क्या हमें ये शेयर बेच देना चाहिए या फिर रखना चाहिए? आखिरकार क्या है ये रिपोर्ट? क्या ये सच है? क्या ये गलत है? आखिरकार अडानी ग्रुप ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ये सारे के सारे एलिगेशंस गलत है। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी की, जिसको कि एक शॉर्ट टर्म सेलिंग कंपनी भी कहा जाता है, आखिरकार ये कंपनी है शॉर्ट टर्म सेलिंग क्या होता है और ये जो है शेयर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, बेसिकली ये कैसे काम करती है? इसके साथ ही अगर बात की जाए टेस्ला कंपनी की, टेस्ला कंपनी के ऊपर भी सेम एलिगेशन लगाया गया था, जिसके अंदर टेस्ला कंपनी की अगर बात की जाए तो बीते कुछ सालों के अंदर उसके शेयर्स 50 to 60% तक गिर चुके थे, जिसके अंदर जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश होती है शेयर प्राइजेस घट जाते हैं और कंपनी फिर 60% तक डाउन चली जाती है मार्केट के अंदर। हालांकि अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए, अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां फिजिकली रन हो रही है। ये जो भी सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर किया जा रहा है। कोई भी अगर कंपनी बर्बाद होती है या फिर बैंकक्रफ्ट होती है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम ना करे या फिर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग ना हो रही हो या फिर सर्विसेज ना चल रही हो, लेकिन अडानी ग्रुप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप जो पहले 100% के हिसाब से चल रहा था, आफ्टर द रिपोर्ट वो 120% के हिसाब से चल रहा है। हालांकि कंपनी के अंदर ऐसे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये मार्केट का इश्यू है जो कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी के क्लेम्स है। हालांकि एक भी क्लेम अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है या फिर कंपनी अडानी ग्रुप ने एक भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सारे के सारे एलिगेशंस सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम बने हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मार्केट से एग्जिट कर लिया या फिर अपने शेयर्स बेच दिए, जो कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर थे और जो पब्लिक का जो पैसा था या फिर जो शेयर प्राइजेस थे वो लगातार घटते गए। अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए, अडानी ग्रीन के प्राइजेस ऑलमोस्ट 1400 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस के प्राइजेस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ बहुत सारे लोगों की अगर एक्सपर्ट की माने, अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 27 जनवरी से लेके ऑलमोस्ट 31 जनवरी के आसपास तक था। अडानी एफपीओ आने वाला था जिसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप रेस करने वाले थे फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स, जिसको फॉलो अप ऑफर जिसको कहा जाता है।
लेकिन इसी के साथ में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है और इसका मार्केट के ऊपर बुरा हाल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर भारतीय बैंकों की बात की जाए, भारतीय बैंकों का निवेश इसके अंदर काफी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय बैंकों के शेयर प्राइजेस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया गया। आरबीआई की अगर बात की जाए, आरबीआई ने पिछले कुछ मुद्दों को ध्यान रखते हुए न्यू रूल्स रिलीज किए थे, जिसके अंदर ये कहा गया था कोई भी कंपनी या फिर बैंक किसी भी बड़ी इन्फॉर्म कंपनी या फिर रजिस्टर्ड मार्केट कंपनी के अंदर अपने फंड्स का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण देखा गया था, वो था बैंक्रप्सी या फिर मार्केट इश्यूज। हालांकि अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है कि अडानी ग्रुप फेक है या फिर हिडनबर्ग फेक है। पिछले बहुत सारे ऐसे एलिगेशन ये कंपनी लगातार लगाती आई है बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स पे, जिसके अंदर टेस्ला के ऊपर भी आरोप लगाया गया था। लेकिन आज आप टेस्ला को देख सकते हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अडानी ग्रुप का ये दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए किया गया, जिसके अंदर जो है अडानी ग्रुप के प्राइजेस गिर जाए। जैसे अडानी ग्रुप के प्राइजेस गिरते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनका शेयर परचेज कर लेंगे और जैसे ही शेयर वापस मैनिपुलेट होके फिर से ठीक कंडीशन पे आता है, बहुत सारे लोग शेयर को बेच के वो सारा पैसा कमा लेंगे। क्या आखिरकार अडानी ग्रुप को इसलिए गिराया जा रहा है या फिर ऐसे कौन कौन से सवाल है जो कि देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। आप जो है अपने शेयर को ख्याल करके रखें, आपके पास बेचना है या नहीं बेचना। आप टर्म्स एंड कंडीशन एंड मार्केट को जरूर से एनालिसिस करें। धन्यवाद।